आज हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है और इलेक्शन को मजाक बना के रख दिया है। जो अभी चंडीगढ़ मेयर की इलेक्शन हुई थी उधर, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसमें जो मजाक बनाया है वो किसने बनाया, मेयर के इलेक्शन ने बनाया या कोई बंदे ने बनाया या कोई पार्टी ने बनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है मेयर का इलेक्शन था और ये इलेक्शन जो था ये चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन थे। ये जो भी स्टोरी चल रही है ये बताने से पहले मैं आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जो सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस होते हैं इसको कंडक्ट किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वो करवाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब ये समझते हैं कि लोकल इलेक्शन में क्या होता है। इलेक्शंस में जैसे कि आपको पता होगा कि एक साइड होता है रूरल और एक साइड होता है अर्बन। रूरल में जो इलेक्शंस होते हैं उसको बोला जाता है पंचायती राज, जैसे कि आपको पता होगा, और जो अर्बन में इलेक्शंस होते हैं उसको बोला जाता है म्यूनिसिपल इलेक्शंस। पर ये म्यूनिसिपल से भी 3 पार्ट है। एक आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा म्यूनिसिपल काउंसिल और तीसरा टाउन पंचायत। पहले तो समझते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या मतलब हो। अगर लार्जर अर्बन पॉपुलेशन है और उधर के जो लोग हैं वो 10 लाख के ऊपर हो तो उस केस में बोला जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और अगर स्मॉलर अर्बन एरिया है और उसमें जो है लोग जो रहते हैं वो 25,000 से 10 लाख के बीच में रहते हैं तो उस केस में बोला जाता है म्यूनिसिपल काउंसिल। और तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है तब जब रूरल से अर्बन में कोई टाउन शिफ्ट हो रहा हो और उसमें जो पॉपुलेशन हो वो 10,000 से 25,000 के बीच में हो तो उस केस में बोला जाता है टाउन पंचायत। हमें जो आज समझना है वो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। इधर जो इलेक्ट होता है उनको बोला जाता है मेयर। ठीक है, बड़े सिटी पर रहते होंगे, दिल्ली मुंबई वाले, तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी। जैसे कि तो आपने देखा होगा कि आपके इधर साफ करने के लिए म्यूनिसिपल से लोग आते हैं। नॉट ओनली साफ करना, इसके साथ जो इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है आपके घर के बाहर वो भी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर ही आता है। इसी के साथ जो आपके घर से कचरा उठाया जाता है वो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही काम होता है। तो मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है और इनको भी बहुत अच्छा सा पावर मिलता है। मेयर के लिए तो इलेक्ट कर दिए गए, बट मेयर को भी कुछ ना कुछ फंड की जरूरत पड़ती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाने के लिए। इसी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल बीएमसी, जो मुंबई का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आप इसका ले सकते हो। इसको जो टोटल बजट मिलता है वो कुछ 46,000 करोड़ के आसपास, जो कि तो इसी की वजह से मेयर इलेक्ट होना भी जरूरी होता है किसी इंसान के लिए और किसी भी पार्टी के लिए। इसी के साथ आपको चंडीगढ़ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट दिखाना चाहूँगा। ये कुछ 2,000 करोड़ के आसपास आता है फॉर 2023 और 24। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ का थोड़ा सीट के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। देख पा रहे होंगे ये जो है टोटल 45 सीट्स हैं, पर इसमें से जो है 35 जो है इलेक्ट होंगे, बाकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा और 9 जो है नॉमिनेट मेंबर होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो 9 नॉमिनेट मेंबर है इनको वोट करने का कोई राइट नहीं है। आपको पता होगा जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो उस समय जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं वो वोट नहीं करते, तो उसी हिसाब से ये जो 9 मेंबर आपको दिख रहे हैं ये भी वोट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने लोग वोट करेंगे? 36, और उसमें से एक मेंबर होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो आप सीट देख सकते हो, बीजेपी के टोटल सीट 15 है, उसमें से 14 काउंसिलर है और एक मेंबर ऑफ लोकसभा है। ये जो आपको एक मेंबर ऑफ लोकसभा दिख रहा है ये जो है इंडियन गॉट टैलेंट की जज है, किरण खेर जी। के बाद आप इंडिया अलायंस का गठबंधन का सीट्स देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास कितने सीट्स है? 13। और एनआईसी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके पास टोटल सीट 7 है। बीजेपी पास टोटल 15 सीट होते हैं, इसके साथ एक और पार्टी मिल जाती है, टोटल 16 सीट का गठबंधन बनाती है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि और कांग्रेस है, ये दोनों मिलके तो 20 सीट का गठबंधन है। और इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ 18 सीट की जरूरत है, बिकॉज 36 लोग ही वोट कर रहे हैं और उसमें से 50% भी अगर वोट लिया जाए तो वो उसमें से 50% भी वोट जिस पार्टी को मिलेगा उसकी विनिंग होगी। इसमें आप साफ साफ देख सकते हो जो इंडिया अलायंस है इसके आराम से 20 सीट हो जाता है और ये डेफिनेटली इलेक्शन जीत जाएगी ऐसा लग रहा था। ऑन जनवरी 18 इलेक्शन का डेट था इसमें, और ये जनवरी 18 में जो इलेक्शंस होने वाले थे इसमें जो रिटायरिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया था वो थे अनिल। ये आप महाशय को देख सकते हो, ये महाशय हर जगह फैले हुए हैं ट्विटर में। मैं थोड़ा आपको रिटायरिंग ऑफिसर के बारे में बता दूं। कभी कभी इलेक्शंस होते हैं तो एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो कि इलेक्शंस को देखता है और चेक करता है कि कौन से पार्टी को कितने वोट मिले, और जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं उस हिसाब से वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो इनका काम भी यही था। बिफोर इलेक्शन केजरीवाल की जो पार्टी थी आप और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों जो है मन ही मन मुस्कुरा रहे थे अब तो मेयर के इलेक्शंस हम ही जीतेंगे। फिर वो इलेक्शन का दिन आया जनवरी 18, जिसमें महाशय रिटायरिंग ऑफिसर थे अनिल जी, इन्होंने फ़ोन करके फिर चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शंस होने वाले थे, बताया कि मैं बीमार होने के कारण मैं नहीं आ सकता। उसके से जो आपकी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी थी ये दुखी हो गई, और इंडी अलायंस का ये कहना था कि ये कैसा बहाना हुआ। ये कहना था ये जो है बीजेपी का चाल है, जो भी कैंसिलेशन ऑफ चंडीगढ़ मेयर के पोल से इसको। उसके बाद आप पहुंची जो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है इधर, और इनसे जो है दरखास्त की कि इलेक्शंस वापस किए जाए जल्द से जल्द। उसके बाद हाई कोर्ट ने एक डेट फिक्स कर दिया
30 जनवरी 2024 तक कुछ भी करके चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन हो जाने चाहिए। डायरेक्ट की गई जो भी रिटायरिंग ऑफिसर अनिल जी को ये भी बोला गया जो भी इलेक्शन हो रहे हैं मेयर के, इसको रिकॉर्ड किया जाए कैमरा में और इसकी रिकॉर्डिंग सेव होगी जो भी हाई कोर्ट है इधर। उसके बाद वापस से इलेक्शन का दिन आया 30 जनवरी 2024, जिसमें अनिल महाशय जो है इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, बस एक ही ऑप्शन था कि इलेक्शन कराने का। इन्होंने वोट लेके इलेक्शन करवा लिया। बिफोर इलेक्शन ऐसा लग रहा था कि जो इंडी या तो आप और कांग्रेस की पार्टी है इनको जो है टोटल 20 वोट मिलेंगे और जो बीजेपी है इनके पास 16 वोट रहेंगे, तो आप जो है डेफिनेटली 4 वोटों से जीत जाएगी। पर इलेक्शन होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो इंडी थी इनको जो है सिर्फ 20 वोट मिले और बीजेपी की जो है टोटल 16 वोट मिले और जो इंडिया अलायंस है इनको 4 वोट कम मिले एज कम्पेयर टू बीजेपी। इसका जो कारण था वो बहुत फनी था, मैं आपको भी बताता हूँ आगे वीडियो में। टोटल जो है 8 सीट को इनवैलिड कर दिया गया था प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, जिसकी वजह से जो इंडिया अलायंस है इनके जो है 12 वोट को ही वैलिड माना गया और 8 वोट को इनवैलिड माना गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये इनवैलिड होने का कारण क्या है। इनवैलिड होने का कारण रिटायरिंग ऑफिसर ये बता रहे हैं जो टिक करना था वो टिक अच्छे से नहीं किया था। अच्छे से मतलब वो टिक सीधा नहीं था, इनका बोलने का कारण ये था। अभी वही बात हो जाती है कि कोई स्टूडेंट अगर टीचर से पंगा लेके बैठा हो या तो स्टूडेंट जो है टीचर का फेवरेट ना हो तो स्टूडेंट के मार्क्स कुछ भी करके वो टीचर काटेगा ही, अगर आंसर सही हो तब भी। तो इसी कुछ इस महाशय ने भी किया और ये चीज़ जो है रिकॉर्ड हो गई कैमरा में और आपने जो है पूरे सोशल मीडिया में फैला दिया। और इसके बाद बहुत सारे मीम्स भी बनने लगे अनिल महाशय के ऊपर। इसी कारण से मैं तब से इनको महाशय बोल रहा था। अब आपने क्या किया, वापस से हाईकोर्ट पहुंची कि में जो है टेम्परिंग की है बीजेपी कैंडिडेट ने, बट हाईकोर्ट ने आपकी बात सुनने से मना कर दिया। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो मेयर का इलेक्शन था ये तो बड़े मुश्किल से हो गया, अब जो निपटा लो, ऐसा कुछ हाईकोर्ट सोच रही होगी। उसके बाद आप पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास 2 फरवरी 2024 को। ने आपकी बात सुनी और वीडियो देखी और ये बोला कि ये जो है मर्डर है ऑफ डेमोक्रेसी और ये इलेक्शन का मजाक कर रहे हैं जो भी ये अनिल महाशय जैसे लोग हैं। और अनिल महाशय को 19 फरवरी तक प्रेजेंट होने के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने। लोगों का ये कहना था कि जो भी अनिल जी है इनको जो है रिजाइन करना चाहिए इन दी पोस्ट। और मेरे ख्याल से भी जो अनिल जी ने किया ये बायस्ड मूव है टू बीजेपी। पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है कैमरा में कैच हुआ है। इसके बारे में कौन सच है कौन झूठ ये तो 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। इसी की तरह अगर आपको कोई दूसरा वीडियो भी देखना है मेरा तो आप इस वीडियो में क्लिक कर सकते हो। आगे मैं आपको इसी वीडियो में मिलूंगा।